कृष्ण का चरित्र भी है। सूर्यवंशी राजाओं की फूलों से रस निचोड़ निचोड़ कर एक जगह एकत्र करता है। व्यास जी ने भी ठीक वैसे ही काम किया। बेटा तुम लोग बात न करो। अच्छा एक बात और भी, कभी व्यक्ति कोई काम करता है तो सबसे पहले इस काम में बेनिफिट क्या होने वाला है, लाभ क्या होने वाला है, इस बात का कैलकुलेट कर लेता है। अब करने के पहले फायदे और नुकसान की जानकारी लेना चाहता है। सूत जी महाराज जी बोल पड़े कि हे सौनकादिक ऋषि स्वरों, अब आप श्रीमद् भागवत बाद में सुनना, पहले श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुन ले कि इस ग्रंथ को, इस चर्चा को सुनने का पुण्य फल क्या है। इसमें साम और बूढ़े इस परिस्थिति में हुए कि माँ बिल्कुल जवान है, भक्ति मैया जवान है और उनके दोनों बेटे बूढ़े, बाल पक गए, शरीर में झुर्रियां हो गई, कमर झुक गई, बिल्कुल मरणासन अवस्था में। अच्छा जब माँ ने अपने बेटों की यह दुर्गति देखी, यद्यपि बूढ़ा होना कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन कोई 20 साल में बूढ़ा हो जाए ये अचरज की बात है। हर व्यक्ति अपने जीवन में बूढ़ा होता है। भक्ति ने जब अपने बेटों को इस प्रकार कुसमय बूढ़ा होता हुआ देखा तो मन में वेदना बढ़ गई, मन में पीड़ा होने लगी कि अभी मैं जवान हूँ, आखिर मेरे बेटों को हुआ क्या है, ये जरूर किसी न किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित है, क्या करूं। तमाम वैद्यों को दिखाने और औषधि उपचार करवाने के बाद भी जब कोई लाभ न हुआ तो अपने ज्ञान और वैराग्य नाम के दोनों बेटों का सर रखा अपनी गोद में और भक्ति फूट फूट कर रो रही है कि इस बुरे दिन को देखने से पहले मैं क्यों न मर गई, बहुत परेशान। अच्छा भक्ति मैया अपने बेटों की दुर्गति को देखकर रो रही है और जब भक्ति को रोता हुआ देखा तो कई और सारी महिलाएं भी आ गई और भक्ति के दुख को देखकर वो भी रोने लगी। महिलाओं में विशेष गुण होता है कि कभी किसी महिला को रोते हुए देखें तो बगैर पूछे वो भी रोने में सहयोग करने लग जाते हैं। वाटर सप्लाई बहुत जबरदस्त है, तुरंत आंसू भी निकलते हैं। 2-4 महिलाएं और सहयोग करने लगी, भक्ति का दुख और बढ़ गया और बढ़ गया। मार्ग में बेटों की इस दुर्गति पर भक्ति रो रही है, सहयोग में 10-5 औरतें और भी हैं। संयोग बस उधर से नारद जी गुजर रहे थे और जैसे दृष्टि पड़ी कि जिस मार्ग से मुझे आगे जाना है उस पर कई महिलाएं हैं जो झुंड बनाकर बैठी हैं। नारद जी ने सोचा कि हम हैं संत, उधर सिर्फ महिलाएं ही दिखती हैं, मेरा जाना श्रेष्ठ नहीं। नारद जी ने मार्ग बदल दिया और जैसे नारद जी ने मार्ग बदला, एक महिला ने भक्ति देवी को हिलाकर कहा कि भक्ति, वो मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी जा रहे हैं, इनका नाम ही है नारद, इनकी वाणी रद्द नहीं होती, इन्हें आप रोक। और अगर इन्होंने अपने श्री मुख से तुम्हारे बेटों के लिए कोई औषधि बता दी, कोई उपचार बता दिया इनके रोग का, तो इनके ठीक होने में रंचक संदेह नहीं है। तुरंत भक्ति देवी खड़ी हो गई और जोर से बोली कि भो साधो क्षणम तिष्ठत, क्षणम तिष्ठत, महाराज रुक जाओ। अच्छा नारद जी ने तो रास्ता बदल दिया, लेकिन जब देखा कि कई सारी महिलाएं खड़ी होकर मुझे आवाज दे रही हैं तो बेचारे नर्वस होकर लौट आए। महिलाओं के साथ भक्ति मैया ने प्रणाम किया और जब नारद जी ने पूछा कि देवी मुझे क्यों पुकारा है, आखिर मुझे पुकारने का कारण क्या है, भक्ति देवी टप टप करके रोने लगी और अपने दोनों बेटों की तरफ इशारा करके कहा महाराज ये बूढ़े हो गए, आप इनको कोई ऐसा उपचार बताओ कि ये पुनः स्वस्थ होकर तरुण हो। नारद जी हंसने लगे, बोली मोहतरमा हर व्यक्ति जीवन में बूढ़ा होता है, पहले बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर जीवन का, हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। भक्ति बोल पड़ी कि महाराज मुझे बुढ़ापे से कष्ट नहीं, कष्ट इस बात से है कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और मैं इनकी मां हूं। तुम्हें देखकर लगता है कि मैं इनकी मां हूं? का नहीं लगता तो नहीं। कहा महाराज ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये कुसमय बूढ़े हो गए, इसका मतलब इन्हें कोई संक्रामक रोग हो गया। भगवान हमारी पीड़ा दूर करने, हमारे बच्चों को ठीक करने, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। सब चरणों में गिरकर जब इस प्रकार याचना प्रार्थना करने लगी तो स्वामी जी लिखते
कि संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, कहाँ कभी पर काई न जाना। कुछ कवि कहते हैं कि संतों का हृदय मक्खन की तरह मुलायम और नाजुक होता है, जो जरा सी गर्मी लगने पर पिघलता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि संतों के हृदय की तुलना मक्खन से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मक्खन तब द्रवित होता है जब उस पर खुद पर ताप लगे, और संत तब द्रवित होते हैं जब दूसरों को क्लेश में देखे, दूसरे को कष्ट में देखे। नारद जी का स्वभाव संत एकदम से मन मलिन हो गए और बोले, देवी फिर तो ये मुसीबत वाली बात है, मैं जरूर कोई उपचार करूंगा, आप सब दूर हट जाओ। भक्ति देवी समेत सारी देवियां दूर हट गई और नारद जी ने यथासंभव मंत्रोपचार कर इनका रोग दूर करने का प्रयत्न किया। अच्छा, पूर्व का देखो, मंत्रों की सामर्थ्य पर संशय नहीं किया जाता, मंत्रों में सामर्थ्य होती है, लेकिन मंत्रों में उन्हीं सामर्थ्य होती है जिन मंत्रों को नियम पूर्वक जागृत किया जाए। बिना जागृत किए कोई मंत्र जान जाए उससे लाभ थोड़ा होने वाला है। मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं। कहते हैं, हनुमान चालीसा के बारे में लिखा है कि जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हुई, और कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरी। अगर आप मन से, क्रम से और वचन से भक्ति पूर्वक 1 वर्ष तक हनुमान चालीसा का अविराम पाठ कर ले, मतलब क्रम से, रोज अगर सुबह 8 बजे पाठ करते हो 5 बार, तो रोज 8 बजे 5 बार, 1 वर्ष के अंदर ये अपने आप सिद्ध हो जाए। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई तकलीफ है छोटी मोटी, आप उसे झाड़ना चाहते हो तो हनुमान चालीसा पढ़कर उसे भभूति दे दो, उस व्यक्ति को लाभ। पुराने जमाने में मंत्रों का बड़ा महत्व था, मंत्रों से ही लोग तमाम प्रकार के दुखों को दूर कर लेते। नारद जी ने भी तमाम प्रकार के मंत्र पढ़ कर फूकना शुरू किया, झाड़ना शुरू किया, तमाम मंत्रों का उपचार कर डाला। थोड़ा सा ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में थे, मंत्रों के प्रभाव से हिले, लेकिन फिर आंखें टप से बंद हो गई, ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। यहां तक कि नारद जी ने एड़ी से चोटी तक के जोर लगा डाला और इन रोगियों का रोग दूर न हुआ। लेकिन नारद जी भी अपनी धुन के पक्के हैं, इनको हार पहनना अच्छा लगता है लेकिन हार मानना अच्छा नहीं लगता। नारद जी जब खुद मन से टूट गए ना, तो बोल पड़े कि देवी तुम धीरज रखो, मैं इस शिकायत को जाकर अपने पिता ब्रह्मा जी से करूंगा कि पितामह, हे पिताश्री, क्या सृष्टि में ऐसा भी कोई विधान है कि माँ बाप जवान बने रहे और बच्चे बूढ़े हो गए? अगर उनका जवाब नहीं होगा तो उनसे इनके उपचार की भी बातें पूछ कर आऊंगा और तुम्हारे इन दोनों बेटों को अवश्य दुख से निकालूंगा, तुम्हारा ये दुख जरूर दूर करूंगा। इतना कहकर इन महिलाओं को धीरज धरवाकर नारद जी ब्रह्मलोक की तरफ चल पड़े, अपने पिताजी के पास किया इन चारों ऋषियों को। और नारद जी की व्याकुलता देखकर ये चारों संत बोल पड़े कि मुनिवर बहुत व्यथित हो, कहाँ जा रहे हैं? सारी घटना, भक्ति का दुख, ज्ञान और वैराग्य का रोग और अपने द्वारा किया गया उपचार सब बताया। और जब सब कुछ बताया तो कहा, महाराज तुम चाहते क्या? कहा, मुनिवर हम यही चाहते हैं कि जो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है कुसुमे बूढ़े हो गए, ऐसा दुख दूर होना चाहिए। तो कहा जाओ, जो जैसे फल
सनत कुमार बोले कि मुनिवर ये संसार सागर है, हर कोई अपने होता है। नारद जी बोल पड़े कि मुनिवृंदों अवश्य में भजन करता और आपकी बात सुनकर यहीं से लौट जाता, लेकिन मैंने भक्ति समेत उन महिलाओं को वचन दिया है कि तुम्हारे इन रोगियों का रोग में हर संभव प्रयत्न करके दूर ही करूं, और मैं असत्य भाषण नहीं करता। वचन मेरा है, इसलिए मैं हर वो संभव प्रयत्न करूंगा जिससे ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो और उनका बुढ़ापा दूर हो जाए, उनकी तरुणाई उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए और भक्ति की तकलीफ दूर हो जाए। अच्छा, जब नारद जी की इतनी जिद देखी तो ये सनत सनंदन सनत कुमार इत्यादि बोल पड़े के लगे मुनिवर चल तुम्हारा काम हम ही कर देंगे, तुम्हें पिताजी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। कहा आप क्या करो? कहा हमारे पास भागवत नाम की संजीवनी है, उसी को कान में फूकेंगे और फूकते इनका दुख रोग सब खत्म। कहा महाराज मैंने भागवत क्या है? पुराणों की कथाओं का संग्रह, और मैंने तमाम पुराणों गुण निकलता गन्ने से, लेकिन जो काम गुण करता है वो गन्ना नहीं कर सकता। भले ही गुण गन्ने से पैदा है, लेकिन जो काम, अब गन्ने को खाकर आप पानी थोड़ा नहीं पी सकते, गुड़ को खाकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हो, पानी पी सकते। का ये भी पक्का नहीं है कि गन्ने से निकला हुआ गुड़ जो मेरे नाम ने सत्सत बस तुरंत ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुली और देखते ही देखते शरीर की जठरता क्षीण हो गई। सारी स्त्रियां मिलकर देव ऋषि नारद के साथ ही जयकारा करने लगी, और जयकारे के बाद देवी भक्ति बोल पड़ी कि भगवान ऐसा तो नहीं कि आप चले जाओ, इनको फिर से वो रोग ग्रस्त कहा हो भी सकता है। हे देवी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इन बेटों को दोबारा ये रोग न ग्रस्त तो तुम जाकर वृंदावन में निवास करो। वृंदावन में